हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लिप्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग लेयर्स बनाना सीखेंगे और लेयर के साथ साथ चैम्फर और फिले कैसे देते हैं किसी भी एक ड्राइंग में ये देखेंगे, और हम एक सिंगल लाइन टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं ऑटोकैड में। ये 4 चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मैनुअल ड्राइंग की जगह ऑटोकैड यूज करने के या फिर किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। लेयर उनमें से एक एडवांटेज है। अगर लेयर की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो लेयर को आप डिफाइन कर सकते हो एक ओवरले की तरह। ओवरले मतलब अगर आपने कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जैसे कैपकट या फिर प्रीमियर प्रो अगर यूज किया है या फिर आपने कभी फोटोशॉप यूज किया है तो उसमें एक ओवरले फीचर होता है। ओवरले का मतलब होता है कि किसी भी एक एग्जिस्टिंग क्लिप के ऊपर या फिर एग्जिस्टिंग फोटो के ऊपर आप दूसरा वीडियो क्लिप या फिर फोटो लेके आ सकते हो और उस पर ट्रांसपेरेंसी, बॉर्डर ऐसे फीचर और ऐड कर सकते हो। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप इनको ऐड भी कर सकते हो और आप चाहो तो इनको पील भी कर सकते हो, यानी कि आप इनको हटा भी सकते हो। ऐसे ही लेयर्स काम करती हैं ऑटोकैड में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक ड्राइंग में 4 लेयर्स बनाएंगे और उनमें सभी पैरामीटर्स हैं उनको असाइन करेंगे। ऑटोकैड स्टार्ट करने के बाद हम लोग अभी लेयर्स में काम करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टेम्पलेट खोल लेते हैं। मैंने जब आपको शुरुआत में टेम्पलेट और ड्राइंग फाइल में डिफरेंस बताया था तब मैंने आपको बताया था कि एक टेम्पलेट फाइल में हम लोग लेयर्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं और जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग देना चाहते हैं अपनी ड्राइंग को वो लेयर्स को दे सकते हैं, जिससे कि बहुत आसानी रहेगी कलर्स असाइन करने में, लाइन वेट्स असाइन करने में और बाकी प्रॉपर्टीज असाइन करने में। तो सबसे पहले हम लोग एक टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। वी विल टेक द ISO। अगर ग्रिड्स आपकी ऑफ हैं तो आप ग्रिड्स को ऑन कर लीजिए, ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा अभी। और आपकी जो ड्राइंग है उसको कंप्लीटली जूम कर लो। अभी हम लोग कमांड लाइन में टाइप करेंगे लेयर और स्पेस जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें एक जो लेयर है लेयर नंबर 0, यहाँ पे इसका नाम दे रखा होता है स्टेटस। यहाँ पे करेक्ट का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली लेयर है वो एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसका और इसका स्टेटस है, यानी कि ये लेयर है वो ऑन है या नहीं है। अगर जिसको आप ऑफ कर दोगे यहाँ से तो जितने भी एलिमेंट्स आपकी इस लेयर में बने हुए थे वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज का साइन है। नाउ वी हैव प्लॉट लेयर। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इस पूरे की पूरी लेयर को प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर आप इस लेयर का प्रिंट आउट लोगे तो इसका मतलब होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही प्रिंट आउट निकलेंगे, बाकी लेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए आपको एक ड्राइंग है और ड्राइंग के साथ साथ आप उसमें डायमेंशन भी असाइन कर रखें, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी सिर्फ ड्राइंग के जो एलिमेंट्स हैं वही प्रिंट आउट में आए और डायमेंशन से वो नहीं आए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि डायमेंशंस को आप हमेशा एक अलग लेयर पे असाइन करो और उस लेयर को आप कर दो ऑफ। उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग ही आपकी शो होगी और उसका प्रिंट आउट आप ले पाओगे, उसमें डायमेंशंस नहीं आएंगे। तो कैड यूजर्स होते हैं वो हमेशा ये वाली प्रैक्टिस है उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो या फिर इंडस्ट्री में हो, कि वो लोग हमेशा डायमेंशनिंग जो करते हैं वो एक अलग लेयर पे करते हैं। अभी डायमेंशनिंग हमारे स्कोप से बाहर है क्योंकि हमने कवर नहीं किया। जब हम लोग डायमेंशनिंग कवर करेंगे उसके बाद से हम लोग जब भी डायमेंशन देंगे अपनी ड्राइंग को तो हम लोग डायमेंशंस को हमेशा एक नया लेयर डिफाइन करके देंगे। इससे एक हमारी ड्राइंग जो बनाएंगे हम लोग उसमें थोड़ी कंप्लीटनेस आएगी कि हम लोग चाहें तो डायमेंशंस को ऑफ करके भी देख पाएंगे डायमेंशन के बिना कैसा दिख रहा है हमारा ड्राइंग। सो फॉर नाउ अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम लोग अभी चेंज नहीं करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं 3 लेयर्स और बना लेते हैं, एक पहले से एग्जिस्ट करती है तो यहां से आप लेयर क्रिएट कर सकते हो। ये न्यू लेयर का साइन है, उसके राइट साइड में दे रखा है फ्रीज करने का साइन। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कोई भी लेयर है वो फ्रीज हो जाएगी। उसके साइड में डिलीट लेयर एंड देन इट इज सेट करंट। अब मैं क्या करता हूँ 3 लेयर्स हैं वो ऐड कर देता हूँ। पहली लेयर इसको नाम दे देते हैं 1, सेकेंड लेयर 2 एंड लेट्स ऐड 1 मोर 3। तो हमारे पास 4 लेयर हो गई हैं। चारों लेयर हैं वो ऑन है, फ्रीज नहीं है कोई भी और कोई भी लेयर लॉक नहीं है। तो 4 लेयर है हमारी वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब इनमें जो कलर है वो व्हाइट है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, आप उसको ब्लैक भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल लाइन का कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। नाउ रिमेंबर, जब भी आप एक लेयर नहीं क्रिएट करोगे तो वो क्या होगा, वो 0 लेयर की प्रॉपर्टीज है उनको ले लेगी। बाय डिफॉल्ट हमारी 0 लेयर है वो डिफाइन है। तो जब भी आप एक लेयर बनाते हो तो टेक्निकली वो 0 लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी होती है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने 0 लेयर में दे रखी होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो नई लेयर में कॉपी हो जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज को बाद में हम लोग इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। जब लेयर्स हम लोगों ने क्रिएट कर ली तो अगला स्टेप है उनको प्रॉपर्टीज असाइन करना, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना। हम लोग कलर से शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कलर हम लोग अपनी लेयर्स का चेंज करेंगे। रिमेंबर 0 नाम की जो लेयर है इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसके साथ हमें कोई चेंजेस नहीं करने। ना तो हमें इसको कोई कलर दूसरा असाइन करना है, ना इसका लाइन टाइप असाइन करना है, ना उसका लाइन वेट चेंज करना है, ना ही हमें उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो चेंज करनी है। हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे बिकॉज दिस इज वेरी यूनिक लेयर। इसके बहुत यूनिक फीचर्स होते हैं।
हम लोग जैसे जैसे ऑटोकैड सीखते जाएंगे हमें पता चलेगा इसके फीचर्स के बारे में। एक फीचर ये होता है इसका कि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, 0 लेयर कैन नेवर बी डिलीटेड। तो इस लेयर को हमें ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है। हम लोग लेयर 1 में एडिट करेंगे, तो लेयर 1 को सिलेक्ट कीजिए एंड गो टू द कलर पैलेट। यहाँ पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पैलेट है, ये ओपन हो जाएगा। हमारे पास 3 तरह के कलर्स ऑटोकैड में होते हैं। नंबर 1 इज द इंडेक्स कलर, इनको ऑटोकैड अपनी तरफ से डिफाइन करके देता है। नंबर में 255 है। टोटल कलर को आप काउंट करोगे यू विल फाइंड दीज आर 255 कलर्स। कुछ जो मिक्स्ड कलर हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं और जो ट्रू कलर्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। ये टोटल 9 कलर हैं जो ट्रू कलर्स हैं। जैसे रेड कलर को देखोगे आप तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेड है, इसमें ग्रीन और ब्लू का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल 0 है। दिस इज ट्रू रेड कलर। उसके राइट हैंड साइड में ट्रू कलर्स है, आप यहाँ से भी कलर्स हैं उनको आप ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस देके बना सकते हो। देन वी हैव कलर बुक्स, आप इनमें चेंजेस करके अपनी अकॉर्डिंग भी कलर डिजाइन कर सकते हो। सो देयर आर वेरी वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स इन दी ऑटोकैड। हम लोग इंडेक्स कलर के साथ शुरुआत करते हैं। हम लोग सिर्फ इंडेक्स कलर है वही यूज करेंगे, बहुत ईजी होते हैं, डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो वी विल असाइन दिस लेयर दी रेड कलर। हम लोग ट्रू रेड है इसको असाइन कर देते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग सेकंड जो लेयर है उसको कलर असाइन कर देते हैं। वी विल गिव येलो कलर टू दिस एंड नंबर 3 वी विल गिव दी ग्रीन कलर। तो कलर्स हम लोगों ने क्या किया, अपनी लेयर्स को अभी असाइन कर दिए। तो कलर्स असाइन करने के बाद अगली बारी आती है लाइन टाइप असाइन करने की। हम लोग 0 और 1 का जो लाइन टाइप है उसको सेम छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यूस ही रहने देते हैं। हम लोग लाइन 2 और 3 है उनको चेंजेस करेंगे। तो ऑटोकैड में टोटल 46 लाइन टाइप्स हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो उनमें से। अभी एक्सरसाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन 2 को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और ये वाला बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। हम इसको असाइन कर देते हैं लेट्स से हिडन लाइन और लेयर नंबर 3 में हम लोग डाल देते हैं सेंटर लाइन। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, लाइन टाइप है वो असाइन कर दिया। अगर आपकी लाइब्रेरी में यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस लाइन शो हो रही है और दूसरी लाइन टाइप में वो शो नहीं हो रही है तो आप दूसरी लाइन टाइप्स को लोड कर सकते हो। यहां आपको लोड पे क्लिक करना है और आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। इस लाइब्रेरी में से जो लाइन आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो और ओके पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लो, वो यहां शो होने लग जाएगी। उसके बाद आप लाइन टाइप असाइन कर सकते हो। हम लोगों ने लाइन टाइप असाइन कर दिए हैं लेयर नंबर 2 को और लेयर नंबर 3 को। तो लाइन टाइप और कलर असाइन करने के बाद बारी है लाइन वेट असाइन करने की। तो लाइन वेट हम लोग सिर्फ एक लेयर को असाइन करेंगे। उसके लिए हम लोग लेयर 3 पे यहां क्लिक करते हैं एंड वी विल क्रिएट अ न्यू लेयर। इसको हम नाम दे देते हैं 4। हमने लेयर 3 को सिलेक्ट करके लेयर नंबर 4 बनाई है, इसलिए क्या होगा, लेयर 3 की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने दे रखी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लेयर 4 में कॉपी हो जाएंगी। अभी हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइन वेट्स पे और यहाँ से इसको असाइन कर देंगे 0.50 मिलीमीटर। दिस इज अनयूजली लार्जर। बाकी जितनी भी लाइन टाइप्स हैं उनमें सब कुछ डिफॉल्ट है, यानी कि एक डिफॉल्ट वैल्यू है वो सिलेक्टेड है पहले से। डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.25। तो हमने लेयर 4 में क्या किया, लाइन वेट है उसको चेंज कर दिया। बाकी सब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी कलर हम लोगों ने असाइन कर दिया, लाइन टाइप हम लोगों ने दे दिया, उसके बाद हमने लाइन वेट भी दे दिया है। नाउ इस डायलॉग बॉक्स को कर देते हैं क्लोज, ट्रांसपेरेंसी छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी मैं क्या चाहता हूं कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूं लेयर 1 में, यानी कि रेड कलर से मैं क्या करना चाहता हूं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूं जो एक क्यूबॉइड है। 3 डायमेंशनल स्पेस में वो एक क्यूबॉइड है, हमें 2 डायमेंशनल स्पेस में वो एक रेक्टेंगल दिखेगा। सो सेलेक्ट दी लेयर 1, यहां से इसको हम लोग बना देते हैं करंट लेयर एंड इन्वोक दी रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड इन्वोक कर ली मैंने, पहला कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर। तो रेक्टेंगल है वो रेड कलर में बन चुका है। अभी इसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कोई स्पेरिकल कैविटी है, तो स्पेरिकल कैविटी टॉप व्यू में एक सर्कल दिखाई देगी। सिंस वो अंदर है इसके, यानी कि स्पेरिकल कैविटी है तो वो हिडन लाइन होनी चाहिए बिकॉज दैट इज अ हिडन फीचर। तो हम लोग जाएंगे सेकंड लेयर पे, हम लोगों ने सेकंड लेयर में हिडन लाइंस डिफाइन की थी एंड आई विल इन्वोक दी सर्कल कमांड। अभी मुझे ड्रॉ करना है सर्कल इस ज्योमेट्री के सेंटर से। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिंगल स्नैप फीचर को कैसे यूज करते हैं। मैं कमांड इन्वोक करूंगा, मैंने सर्कल कमांड इन्वोक की हुई है। आई विल प्रेस कंट्रोल और इस ज्योमेट्री की बाउंड्री पे जाऊंगा। आई विल क्लिक राइट क्लिक एंड आई विल क्लिक ऑन ज्योमेट्रिक सेंटर। यहाँ मुझे पूरे के पूरे सिंगल स्नैप फीचर्स की एक लिंक जो लिस्ट है वो मिल गई है। यहाँ से मैं ज्योमेट्रिक सेंटर है इसको सेलेक्ट कर लूंगा।
अभी मुझे क्या होगा, यहाँ सेंटर मार्क हो गया है ऑलरेडी इस ज्योमेट्री का. आई विल ब्रिंग माई कर्सर टू दिस एंड डिफाइन द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल, एंड एज सुन एज आई टेक अप विद द कर्सर फ्रॉम द सेंटर, अभी मैं इसका रेडियस डिफाइन कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ से दे दी इसको रेडियस, कोई भी आर्बिट्ररी रेडियस मैंने इसको दे दी. अब क्या हुआ, ये जो सर्किल ड्रॉ हुआ है वो हिडन लाइंस में ड्रॉ हुआ है, ब्रोकन लाइन से, मतलब एक हिडन सर्किल है. अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं. तो सेंटर लाइन मैंने डिफाइन की थी लेयर नंबर 3 में. यहाँ जाएंगे हम लोग, लेयर नंबर 3 है उसको करंट लेयर बनाएंगे एंड आई विल इन्वोक दी लाइन कमांड. अभी जो लाइन ड्रॉ होगी लाइन कमांड यूज करके, वो एक सेंटर लाइन होगी, बिकॉज हम लेयर में काम कर रहे हैं, हमने लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है. सो आई विल टेक द रेफरेंस, हम लोग ट्रैकिंग ले लेते हैं यहाँ से और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इतनी लंबी. आर्बिट्ररी लाइन है, कोई डायमेंशन इसको नहीं दिया मैंने. प्रेस एस्केप टू कम आउट ऑफ द कमांड एंड अभी हमारी क्या हुई, एक सेंटर लाइन ड्रॉ हो चुकी है. लेट्स डू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अभी हम चाहते हैं कि लाइन वेट जो है, हमारे ट्रू लाइन वेट जो हैं वो भी यहाँ पे विजिबल हो. तो उसके लिए कमांड होती है, इट्स कॉल्ड LW डिस्प्ले. आई विल टाइप LW डिस्प्ले, हिट एंटर. यहां मुझे इसको वैल्यू देनी है ऑन या ऑफ. अभी ये करंटली ऑफ है, आई विल टाइप ऑन एंड हिट एंटर. अभी क्या हुआ, जो ट्रू विड्थ है, जो भी ट्रू थिकनेस है मेरी लाइंस की, वो शो हो रही है. नाउ आई विल गो टू द लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर एंड आई विल मेक द लेयर 4 एज करंट लेयर. अभी मैं लाइन इन्वोक करता हूं एंड आई विल ड्रॉ वन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड आई विल स्केच द लाइन. सी, ये वाली जो लाइन है बाकी लाइंस के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी सी पतली दिख रही है, बिकॉज इसका जो लाइन वेट है बाकी लाइन वेट के जो डिफॉल्ट वेट है उससे थोड़ा सा कम है. अब मैं डिस्प्ले को ऑफ कर देता हूं, लाइन वेट डिस्प्ले को. यहां से मैं दे दूंगा इसको ऑफ. जैसे ही मैंने ऑफ दिया तो अभी जितने भी वेट्स थे वो डिसअपियर हो चुके हैं. बट ये वाली जो सेंटर लाइन है वो लेयर 4 में है, ये वाली सेंटर लाइन लेयर 3 में है. दिस इज इन द लेयर नंबर 1 एंड लेयर नंबर 2. सो दिस इज हाउ यू क्रिएट डिफरेंट ज्योमेट्रीज इन डिफरेंट लेयर्स. अच्छा, किसी भी एक लेयर को करंट लेयर बनाने का एक तरीका और होता है. यहां पे बटन पे क्लिक कीजिए, ये है मेक ऑब्जेक्ट लेयर करंट. यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया. अभी मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा उस वाली लेयर को ऑटोकैड क्या करेगा, करंट लेयर बना देगा. जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सी यहाँ पे लेयर है वो चेंज हो गई, यानी कि इस वाली लेयर को क्या किया, ऑटोकैड ने करंट लेयर बना दिया. लेट्स टेक इट अगेन एंड मेक लेयर नंबर 3 एज अ करंट लेयर, या फिर हिडन लाइन है इसको हम लोग करंट लेयर बनाते हैं. यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग. जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेयर टाइप है वो चेंज हो गया, यानी कि ये वाली जो लेयर है वो करंट लेयर बन गई. लेट्स टॉक अबाउट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द लेयर प्रॉपर्टी पैनल. यहाँ अगर लेयर प्रॉपर्टी पैनल में ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप जाओगे तो आपको नाम और कलर के पास, लेयर के नाम और कलर के पास 3 साइन दिखाई दे रहे हैं. बल्ब है, सन का साइन है और फिर लॉक का साइन है. बल्ब के साइन का मतलब होता है किसी भी लेयर का स्टेटस के जो लेयर है वो ऑफ है या ऑन है. अगर ये येलो कलर है तो लेयर ऑन है, अगर ये सियान कलर में है तो लेयर है वो ऑफ हो जाएगी. सी, जैसे ही मैंने लेयर 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे बल्ब के साइन पे, इसका कलर चेंज हो गया. ऐसे ही राइट हैंड साइड में आपके सन का साइन है. सन के साइन का मतलब होता है लेयर फ्रीज है या फिर थॉड है. बाय डिफॉल्ट अगर ये येलो है तो इसका मतलब आपकी लेयर है वो थॉड कंडीशन में है, सारे एलिमेंट्स है वो दिखाई देंगे. अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो सन का साइन है वो स्नोफ्लेक के साइन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि अब जो लेयर है वो फ्रीज हो चुकी है. अब ऑन ऑफ और फ्रीज लेयर का डिफरेंस मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ. उससे पहले हम लोग लॉक लेयर और अनलॉक लेयर देखते हैं. अगर मैं लेयर को लॉक कर देता हूं यहां से, तो एलिमेंट्स जिस लेयर के हैं वो मुझे दिखाई तो देंगे, लेकिन इसमें कोई भी एडिशन नहीं कर सकता हूं मैं, ना ही इसको सब्ट्रैक्शन करता हूं, ना ही ये जो एलिमेंट है वो सेलेक्ट होगा. अभी बाकी जो एलिमेंट्स हैं दूसरी लेयर्स के वो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस लेयर को मैंने लॉक किया है उस वाले लेयर का कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा. अब ऑन ऑफ लेयर और फ्रीज लेयर, इनमें क्या डिफरेंस होता है. अगर मैं किसी भी लेयर को ऑफ कर देता हूं यहां से, इस लेयर को मैंने ऑफ कर दिया, अगर मैं अब अपने मॉडल को रीजनरेट करने जाऊं तो इस टर्न्ड ऑफ लेयर का डेटा है, जो न्यूमेरिकल डेटा है वो काउंट होगा. अगर इंस्टेड ये फ्रीज होती, अभी इसको मैंने फ्रीज कर दिया, अब मैं इस ड्राइंग को अगर रीजनरेट करने जाऊंगा तो ऑटोकैड इस फ्रीज लेयर का डेटा है उसको काउंट नहीं करेगा, उसको रीजनरेट नहीं करेगा. तो जो प्रोसेस है रीजनरेशन की वो स्लो हो जाएगी. जब आप बहुत ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियल स्केल के मॉडल्स होते हैं उनको रीजनरेट करते हो तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है.
इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस स्पेसिफिक एरिया पे जिस स्पेसिफिक लेयर का अपने को ऑब्जेक्ट है उसको रीजनरेट करना है, सिर्फ उसी लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेयर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। उससे सिर्फ एक स्पेसिफिक लेयर का डेटा है वही रीजनरेट होता है और काफी टाइम बचता है इससे। अब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये वाली मेरी ड्राइंग है, लेट्स अनफ्रीज दिस। अब मैं इसको कर देता हूं बहुत ज्यादा जूम आउट, यानी कि बहुत बड़ी अगर ड्राइंग होती कभी, हो सकता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाने के लिए मुझे बिल्कुल जूम आउट करके जाना पड़े, तो मैंने इसको जूम आउट कर लिया। नाउ आई विल प्रेस दी जूम कमांड, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट एक्सटेंड्स। अब मेरी जो ड्राइंग है वो जूम तो हो गई है, लेकिन नोट की जितनी भी सेंटर लाइन थी वो कंटिन्यूस बन गई है। ये वाला हिडन सर्कल था, ये भी कंटिन्यूस सर्कल हो गया है, यानी कि इसकी डेफिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है चेंज हो गई है। व्हाट आई विल डू, आई विल इन्वोक द रीजनरेशन कमांड, इट्स द रीजन, REGEN। रीजनरेशन के लिए शॉर्टकट रीजन होता है, हिट एंटर। अभी आपके जितने भी एलिमेंट्स थे वो उसके ट्रू स्कोप में आ गए, यानी कि जो रेक्टेंगल था कंटिन्यूस वो कंटिन्यूस है, सर्कल था वो हिडन है, बाकी जो सेंटर लाइंस थी वो डैश्ड हो गई वापस से। पहले ये कंटिन्यूस लाइन आ रही थी, अभी ये फिर से सेंटर लाइन यानी कि डैश लाइन के फॉर्म में आ गई है। सो दिस इज हाउ द रीजनरेशन वर्क्स और दिस इज हाउ द फ्रीज एंड ऑन ऑफ लेयर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ डैश्ड एलिमेंट बना रखे हैं अपनी ड्राइंग में, तो ऑटोकैड में एक फीचर होता है, इट्स कॉल्ड लाइन टाइप स्केल। उसकी जो फंक्शनिंग है वो हम लोग ऑलरेडी देख लेते हैं यहाँ पे। लाइन टाइप स्केल का मतलब होता है, मान लीजिए आपने एक ड्राइंग वो बहुत छोटी बना रखी है और आपने कुछ फीचर्स असाइन कर रखे हैं अपनी लाइंस को या फिर सर्कल को, जैसे कि ये वाला सर्कल है, ये हिडन सर्कल है, इसको मैंने फीचर दे रखा है अगर ये ड्रॉ हो तो डैश्ड लाइन से ड्रॉ हो, यानी कि हिडन लाइन से ड्रॉ हो। यहाँ मैंने एक लाइन बना रखी है, ये सेंटर लाइन है तो इसमें भी डैश्ड एलिमेंट्स है, गैप्स हैं बीच में। लेकिन अगर ये सर्कल बहुत छोटा होता, हो सकता था कि सिर्फ कंटिन्यूस लाइन हमेशा होती, ऐसा भी हो सकता था कि उस सेगमेंट पे लाइन है ही नहीं तो शो भी नहीं हो रही है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैप्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है LTS, या फिर आप लाइन टाइप स्केल पूरा टाइप कर सकते हो। वी विल टाइप LTS मैंने टाइप किया, अभी मुझसे एक वैल्यू मांग रहा है, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ से 0.25। जैसे मैंने वैल्यू चेंज की तो जो गैप था डैशेस के बीच में वो अभी कम हो गया है, यानी कि अब हमें ज़्यादा सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू चेंज द लाइन टाइप स्केल्स इन ऑटोकैड। अब किसी भी लेयर में जाके आप ये वैल्यू चेंज करोगे तो वो सारी की सारी लेयर्स में वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर लेयर में आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, ये सारी वैल्यूज जो होगी वो सारे के सारे लेयर्स में चेंज होगी। अब मैं आपको फिले और चैम्फर देना बताता हूँ किसी भी एक ऑब्जेक्ट में। तो फिले कब देते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है जिसके कॉर्नर्स हैं बहुत शार्प है। ऐसे केसेस में क्या होगा, शार्प कॉर्नर्स पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो डिजाइन होती है वो अनडिजायरेबल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उन कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिले। अगर दो कॉर्नर्स को रेडियस देके ज्वाइंट किया है इसका मतलब हमने उसको फिले दिया है। अगर ऐसे ही कॉर्नर्स को हम लोग एक डिस्टेंस से या फिर एक एंगल्ड लाइन से ज्वाइन कर देंगे उसको बोलते हैं हम लोग चैम्फर। तो जितने भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आप चैम्फर दे सकते हो। अगर आपने लेथ मशीन पे काम किया है, जब फेसिंग करते हैं हम लोग तो फेसिंग के बाद एक काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड चैम्फरिंग, यानी कि उसके कॉर्नर्स होते हैं उनको हम लोग 45 डिग्री पे थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड चैम्फर। अपने पास एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग में रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के कॉर्नर को हम लोग फिले देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मॉडिफाई सेक्शन में यहाँ पे दे रखा है एक ऑप्शन, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो फिले, या फिर शॉर्टकट में AM फिले 2D या फिर F एंटर से भी फिले इन्वोक हो जाता है। अभी यहाँ से हम लोग कमांड लाइन में देखते हैं, इट सेज सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ से पहला ऑब्जेक्ट है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई विल प्रेस एंटर। अभी मुझसे कह रहा है सेकंड सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि रेडियस देना चाहता हूँ इसको, आई विल सेलेक्ट द रेडियस और यहाँ से मैं रेडियस की वैल्यू दे देता हूँ इसको 10 यूनिट्स। मैं एंटर हिट करता हूँ, नाउ इट सेड सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड ऑब्जेक्ट, मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लिया। तो इसने क्या किया, एक फिले दे दिया इस कॉर्नर को। सेम प्रोसेस होता है चैम्फर देने के लिए, एस्केप दबा के कमांड से बाहर आइए और यहां से सेलेक्ट कर लीजिए चैम्फर, मॉडिफाई मेन्यू में जाके। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे कॉर्नर पे, सेम पहले एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, आई विल हिट एंटर। नाउ इट सेज सेलेक्ट सेकंड लाइन और सेलेक्ट शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर और डिस्टेंस। मैं इसको पहले डिस्टेंस देने की कोशिश करता हूं। डिस्टेंस में मैंने टाइप किया 10, ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। मैंने इसको पहला चैम्फर डिस्टेंस दे दिया 10 यूनिट। अभी मुझसे कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, मैंने सेकंड चैम्फर डिस्टेंस दे दिया इसको 10 यूनिट। अभी यहां इसको सेलेक्ट करके मैं दूसरे कॉर्नर को इसको मैंने दे दिया यहां से यहां तक के लिए चैम्फर।
सेम काम आप एंगल के साथ भी कर सकते हो। गो टू चैम्फर टूल, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हिट एंटर, डिफाइन एन एंगल वैल्यू, एंटर, एंड से एंगल दे देते हैं हम लोग इसको 45। सी एंटर। तो मैंने क्या किया है, 45 डिस्टेंस का ही चैम्फर दिया है और 45 डिग्री के एंगल पे दिया है इसको। दिस इज हाउ यू गिव चैम्फर्स। आज के ट्यूटोरियल की लास्ट कमांड बताता हूं तुम्हें। दिस इज कॉल्ड टाइपिंग अ सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो दो तरह से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास होम में ही अनोटेशन टूल दे रखे हैं, आप यहां से कुछ भी अनोटेट कर सकते हो या फिर उसको टेक्स्ट दे सकते हो। दूसरा, आप यहां अनोटेट टूल में भी जा सकते हो। एक डेडिकेटेड यहां पे बार है अनोटेट, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, इनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना बता रहा हूँ, तो उसको हम लोग यहीं से एक्सेस कर सकते हैं होम टैब से। जहाँ मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। नाउ इट सेज डी टेक्स्ट, यानी ये इसका शॉर्टकट है डी टेक्स्ट, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ से या तो आप इसको कोई भी कोऑर्डिनेट दे सकते हो या फिर आप सिंपली ड्राइंग में कहीं पे भी आप रेफरेंस ले लीजिए, उसको बता दीजिए फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ दे दिया इसको फर्स्ट पॉइंट। नाउ इट सेज स्पेसिफाई हाइट। अभी मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट की हाइट इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। या तो आप कर्सर यूज करके हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो आपकी वैल्यू। मैंने इसको बोल दिया 10 यूनिट। अब 10 यूनिट हाइट का क्या करेगा, ये मुझे टेक्स्ट क्रिएट करके दे देगा। नाउ इट सेज स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ द टेक्स्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एक एंगल पर रोटेट हो तो मैं उसको कोई वैल्यू दे सकता हूँ, अदरवाइज मुझे हॉरिजॉन्टली टाइप करना है। आई विल सिंपली एंटर। नाउ आई कैन स्टार्ट टाइपिंग। सी, अब आपको एंटर प्रेस करना है और कमांड से आ जाना है बाहर। आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया है। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट नहीं है। अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट टाइप करना है तो मल्टी लाइन टेक्स्ट टूल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू टाइप दी मल्टी लाइन। उसके लिए आपको ये बॉक्स क्रिएट करके दे देगा एक। अब इस बॉक्स में आप कोई भी लिखा पढ़ी कर सकते हो। बॉक्स से बाहर क्लिक करके आप कमांड से बाहर आ सकते हो। सो दिस इज हाउ यू टाइप द सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट. So that's it for this tutorial. Thank you very much for watching. If you like the content, please subscribe and share with your friends, and do leave a comment for your feedback. We'll see you in the next video. Till then, bye bye.